हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्वेश्चन जिसमें ऐसा है कि डिपेंडेंसीज़ हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इन केस लेट्स से P1 के साथ एरो आ रहा है एंड इट गोज़ टू P2। तो इसका मतलब ये है कि जब तक P1 पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता हम P2 को शेड्यूल नहीं कर सकते। और द थिंग इज़ P2 इज़ डिपेंडेंट ऑन P1, सिमिलरली P3 इज़ डिपेंडेंट ऑन P1, P4 dependent on P2, P5 dependent on P2, P6 dependent on P4 as well as P5, P7 dependent on P4 as well as P5, P8 dependent on P6 and P7। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, कंसिडर द डिपेंडेंसी ग्राफ बिटवीन द प्रोसेसेस, व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस यूजिंग टू सीपीयू प्रोसेसर्स। तो हमारे पास दो सीपीयू के प्रोसेसर हैं और हमको प्रोसेसेस को ऐसे शेड्यूल करना है कि डिपेंडेंसी ग्राफ के सारे प्रोसेस शेड्यूल हो जाएं। और अगर डिपेंडेंसी है उनके बीच में तो लेट्स से 1 गोज़ टू 2, तो हम 2 को तभी शेड्यूल करें जब 1 हमारा ख़त्म हो जाए। The other two things are कि we need to use the non-preemptive mode। non-preemptive mode का ये मतलब होता है कि we cannot go from running state to ready state। तो एक बार प्रोसेस शेड्यूल हो गया then it has to be fully complete। और फ्रेंड्स, दूसरा है कि टू CPUs कैनॉट बी शेयर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस अगर किसी CPU पे शेड्यूल हुआ है तो वो उस टाइम पे किसी दूसरे CPU पे शेड्यूल नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि P1 का 2 बर्स्ट टाइम है। तो लेट्स से अराइवल टाइम इसका 0 है P1 का, तो 0 से 2 तक हम P1 करेंगे। देन 2 पे हमारे कौन कौन से प्रोसेसर्स आ गए हैं। 2 पे हमारे मान लीजिए P2 और P3 आ गए हैं। तो P2 और P3 को हम शेड्यूल कर सकते हैं। तो P2 को हमने शेड्यूल कर दिया CPU 1 पे और P3 को शेड्यूल कर दिया CPU 2 पे। अब अगर हम देखें तो बर्स्ट टाइम P3 का है 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स का मतलब कि अगर 2 पे शेड्यूल हुआ है तो 8 तक चलेगा। एंड P2 का जो बर्स्ट टाइम है दैट इज़ 3 यूनिट्स, इसीलिए ये 5 तक चलेगा। अब 5 पे आने के बाद फिर हमारे पास क्या हो गया है कि P2 अगर कंप्लीट हो जाता है देन वी कैन एग्जीक्यूट P4 एंड P5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो P4 को हमने 7 टाइम यूनिट्स तक एग्जीक्यूट कर दिया। अब P5 को हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम दूसरे CPU पे शेड्यूल कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरे वाले CPU पे स्टिल P3 अभी चल रहा है। तो हम P5 शेड्यूल करेंगे पहले वाले CPU पे ही और ये 9 बर्स्ट टाइम तक चलेगा। देन जब P4 P5 कंप्लीट हो जाता है तब हम P6 P7 को शेड्यूल कर सकते हैं। तो P6 को हमने शेड्यूल कर दिया CPU 1 पे और CPU 2 पे हमने शेड्यूल कर दिया P7 को। अब फ्रेंड्स, P6 9 to 13 ये आ गया। अब P8 कब हम कर सकते हैं, जब P6 और P7 दोनों कंप्लीट हो चुके हों। तो P7 हमारा यहाँ 14 पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम P8 को 14 से बाद ही हम शेड्यूल कर सकते हैं। तो 14 to 18 वी विल शेड्यूल P8 एंड दिस इज़ योर गैंट चार्ट बेसिकली फॉर द प्रोसेसेस। अब फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक जो आज हम लेके आए हैं दैट इज़ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अब होता क्या है प्रोसेस फ्रेंड्स कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस इन विच पर्टिकुलर रेडी क्यू द प्रोसेस हैज़ टू बी प्लेस्ड विल बी डिसाइडेड। तो हमारे पास कुछ रेडी क्यूज़ होती हैं, RQ1, RQ2 एंड RQ3। और होता क्या है कि इन तीनों की एक हायरार्की होती है। जैसे RQ1 हैज़ मोर सिग्निफिकेंस देन RQ2, RQ2 हैज़ मोर सिग्निफिकेंस देन RQ3। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस होगा तो वो R1 में शेड्यूल होगा, RQ1 में शेड्यूल होगा, एंड देन उसके बाद वो RQ2 में आएगा, एंड देन उसके बाद वो RQ3 में आएगा। So only after the completion of all the processes in top level ready queue, the further level ready queue processes will be scheduled। तो इसका ये मतलब है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास मान लीजिए दो प्रोसेस हैं P1 P2 इन RQ1 और तीसरा प्रोसेस है P3 इन RQ2। तो जो P1 P2 प्रोसेस है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता ऊपर वाले रेडी क्यू में, हम P3 को कंप्लीट नहीं कर सकते या शेड्यूल नहीं कर सकते। इफ दिस स्ट्रेटजी इज फॉलोड देन प्रोसेसेस इन द बॉटम लेवल रेडी क्यू विल फेस स्टारवेशन। अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं और रेडी क्यू 1 में प्रोसेसेस आते जाते हैं, हर टाइम यूनिट पे आते रहें, तो ऐसा होगा एक टाइम पे कि RQ3 में जो प्रोसेसेस होंगे वो शेड्यूल हो ही नहीं पाएंगे CPU पे। तो दिस विल कॉज स्टारवेशन।
अब स्टारवेशन क्या होता है फ्रेंड्स? स्टारवेशन इज नथिंग बट एन इनडेफिनेट वेटिंग ऑफ अ प्रोसेस टू गेन दी सीपीयू टाइम इज नोन एज स्टारवेशन। तो कभी प्रोसेस अगर उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है सीपीयू पे शेड्यूल होने का, तो हम उस कंडीशन को स्टारवेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक टू द चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम ऐसा और अच्छा कंटेंट ले आते रहें। सो अंटिल देन, थैंक्स ऑल एंड बाय।